भारी बारिश हुई कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय जलमग्न हो गया। यह पंजाब के मुरीदगे में स्थित वही मरकज-ए-तैयबा है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करके तबाह किया था। लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात के कारण लश्कर मुख्यालय के आसपास का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि परिसर के आसपास स्थित कब्रिस्तान भी जलमग्न हो गए हैं। इसी कब्रिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मारे गए आतंकियों को दफनाया गया था। इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अधिकारी और नेता शामिल हुए थे और उन्होंने खूब आंसू बहाए थे। लेकिन अब आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि इन आतंकियों का नामो निशान तक मिट गया। और ये तस्वीर, और इसीलिए कहते हैं कि कुदरत जब इंसाफ करने पर आती है तो बिल्कुल सही फैसला करती है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में यह मुरीदके, जहां पर आपको ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान याद होगा जब भारत ने मुरीदके के इस हेडक्वार्टर पर सीधा सर्जिकल स्ट्राइक करके इस हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद कर दिया था। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आशिक, पाकिस्तान के मुरीदके से आ रही यह तस्वीर ये बताने के लिए बिल्कुल काफी है कि आपके साथ भारत ने तो न्याय किया ही, लेकिन कुदरत भी अब आपके साथ न्याय कर रही है। जिस अहमियत पर आप ताल्लुक रखते हैं, जो अहमियत आपको तवज्जो दी जाए, वो कुदरत दे रही है। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से बाढ़ ने तबाही पूरे पाकिस्तान में मचा दी है और खास तौर पर अगर हम मुरीदके की बात करें जहां पर लश्कर का जो हेडक्वार्टर हुआ करता था और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो 100 से ज्यादा आतंकी जो है इस ऑपरेशन में मारे गए थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है इस ऑपरेशन को कंटिन्यू भी किया गया। हालांकि जो इसमें मरने वाले आतंकी थे उनको मुरीदके में ही दफनाया गया था, लेकिन अब जिस तरह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, वहां पर अब जो भी इन आतंकियों की कब्रें हैं उनके ऊपर से पानी जो है इस वक्त बह रहा है, जिसकी तस्वीरें जो है इस वक्त इंटरनेट पर भी वायरल है। हालांकि लश्कर और जैश के आतंकियों को भी देखा जा सकता है जो कि एक बोट में वहां पर इन कब्रों को देख रहे हैं और सरकार से कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, क्योंकि लगातार बाढ़ का पानी जो कि भारत से बह रहा है और दो दरियाओं का पानी जिस तरह से इस वक्त भारत से बह रहा है उसका वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो गया है। यानी मानसून की वजह से जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो गया है, जिससे पाकिस्तान में तबाही जो है इस वक्त मची हुई है। अगर हम पंजाब की बात करें, सिंध प्रोविंस की बात करें, वहां पर भी कई सारी रिहायशी बस्तियां इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुकी है। और इसके अलावा अगर हम मुरीदके की बात करें जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर है, जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया था और पाकिस्तान की सरकार ने उसे फिर से नए सिरे से बनाने की कोशिश की थी और नए स्ट्रक्चर्स भी वहां पर खड़े किए थे, लेकिन इस वक्त जो बाढ़ की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है और यही हालात जो है मुरीदके में भी देखने को मिल रही है, जहां पर लश्कर के बड़े कमांडर्स जो है दफन है, उनको दफन किया गया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और फिलहाल वहां पर स्थिति जो है काफी ज्यादा भावुक बनी हुई है। जी आशिक, कुदरत भी इन आतंकियों के इस शव को यह संदेश दे रही है कि आप निर्दोषों की अगर हत्या का प्लान करेंगे, निर्दोषों की हत्या को लेकर अपनी जिंदगी का मकसद इसे बनाएंगे, तो ऊपर वाला भी आपको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल वैभव, जिस तरह से अगर हम भारत की बात करें, भारत में कई सारी आतंकी घटनाएं अभी तक घटी है जिसके पीछे खुले तौर पर पाकिस्तान रहता है और पाकिस्तान के जो प्रॉक्सीज रहते हैं। और कल हम सुन रहे थे जब रक्षा मंत्री कह रहे थे कि पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकियों में अब कोई फर्क जो है उन्हें नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की जो सेना कर रही है, खुले तौर पर इन आतंकियों का समर्थन कर रही है। और यही तस्वीरें हमने जब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में वहां पर सरकार और सेना को एक साथ देखा था, तो उससे पूरी विश्व को ये पता चला था कि किस तरह पाकिस्तान जो है आतंकवाद को समर्थन करता है और उनके सपोर्ट में खड़ा रहता है। और फिलहाल जिस तरह से अब बाढ़ ने भी तबाही मचा दी है, वहां पर कई सारे ऐसे बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे कमांडर्स हैं जो लश्कर में रहे हैं जिनका नाम काफी बड़ा है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उन कमांडर्स की कब्रें भी जो है इसी मुरीदके के कब्रिस्तान में है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक ऐसी कब्रें हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की है और उनके ऊपर से पानी जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी जो है जो वहां पर फ्लड वाटर है वो एंटर हो गया है इस कब्रिस्तान में भी। और फिलहाल स्थिति जो है काफी ज्यादा नाजुक जो है वहां पर बनी हुई है। कोई रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस इलाके में नहीं चलाया जा रहा है।
पानी को निकालने के लिए या वहां पर जो लोग फंसे हुए उनको भी निकालने के लिए। जी आशिक, कौन कौन से प्रांत इस वक्त पाकिस्तान के बाढ़ की चुनौतियों से जूझ रहे हैं? कौन कौन सी नदियां उफान पर हैं और सबसे ज्यादा मुश्किलें किस प्रांत में हैं पाकिस्तान के? क्योंकि अमूमन हमने देखा है पाकिस्तान का जो बीच का हिस्सा है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो हिस्सा अमूमन बारिश से परेशान रहता है। और ये जिस इलाके में मुरीदके में हेडक्वार्टर है, इस इलाके के आसपास भी जबरदस्त बारिश होती है हर सीजन में। बिल्कुल वैभव, देखने की बात यह है कि जिस तरह से चिनाब का जलस्तर जो है भारत में काफी ज्यादा बढ़ गया था और जिसकी वजह से डैम्स को जो है खोला गया, वाटर जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंक्रीज अभी भी हुआ है, जिसका पानी जो है सीधे तौर पर अब पंजाब प्रांत में जो है चला गया है। इसके अलावा अगर हम रावी, सतलुज इन रिवर्स की बात करें, यहाँ पर भी ये पानी जो है अब पीओके के इलाकों में देखने को मिल रहा है। और मुरीद के एक ऐसी जगह है जहां पर लश्कर का हेडक्वार्टर हुआ करता था और मुरीद के पूरे गांव जो है इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। और अगर हम राहत बचाव टीम्स की बात करें तो उनको भी कहीं देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि लोग जो है अपने आप से ही बचाव जो है वो करने लगे हैं। अभी तक इस बाढ़ की वजह से जो है 7 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है और 20 से अधिक जो है वो घायल पड़े हैं और बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग है, जिनको अब जो है कोई ढूंढ भी नहीं रहा है। यानी इस तरह के हालात जो है पाकिस्तान में बने हुए हैं। पहले ही आर्थिक संकटों से जूझता पाकिस्तान जो है अब मानसून की मार झेल रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, एक तरफ बलूचिस्तान का मुद्दा, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा, तीसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर, चौथी तरफ आपकी आंतरिक राजनीति और अब ये पांचवा मोर्चा बारिश, जो आपको परेशान कर रही है और आपको ये जता रही है, ये बता रही है कि पाकिस्तान के ऊपर जिन चुनौतियों के बादल मंडराना शुरू हुए हैं वो फिलहाल आने वाले वक्त में थमने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, देखा जाए वैभव तो पाकिस्तान की सरकार जो है इस पर भी भारत पर ही ब्लेम कर रही है, क्योंकि ये अक्सर देखा गया है जब भी पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति बनती है तो उसका इल्जाम जो है भारत पर ही आता है। यानी इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए और कल हमने देखा कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जो बाढ़ की स्थिति इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है, ये पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे पहले जो है अवेयर किया जाता था कि भारत की तरफ पानी छोड़ दिया, भारत से जो है पानी छोड़ दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से उन्हें कोई इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी जाती है। हालांकि भारत की तरफ से भी इस पर जो है बयान दिया गया है कि आप जब पहलगाम जैसी आतंकी घटना करते हो तो आप किसी को बताते हो। यानी इस तरह की बयानबाजियां जो है कल से हम देख रहे हैं। और भारत के रक्षा मंत्री की तरफ से भी कल दो टोक अल्फाज में कहा गया कि अब पाकिस्तान जिस तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और लगातार भारत पर आतंकी गतिविधियों में जो है अब तेजी ला रहा है, तो उसका जवाब जो है आने वाले समय में दिया जाएगा। भारत से अगर टेक्नोलॉजी के दौर में हम लगातार टीवी स्क्रीन पर वही एक मैप दिखा रहे हैं लश्कर तैयबा का, यह हेडक्वार्टर जो मुरीदके में है, मरकज़े तैयबा। इसका ये नक्शा आप याद करिए, 1 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले कुछ और था। भारत ने स्ट्राइक की, इस स्ट्राइक में इस पूरे मरकज़े तैयबा को नेस्तनाबूद कर दिया और अब दोबारा बाढ़ ने इस नक्शे की शक्ल जो है वो बिगाड़ दी है। यानी कि नक्शा 1.5 साल के अंदर बहुत ज्यादा बदला है। बिल्कुल वैभव, 7 मई को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तो उस समय इस मुरीदके के हेडक्वार्टर की हालत जो है पूरी तरह से तबाही मची हुई थी और वहां पर जिस हिसाब से आतंकी मरे हुए थे उनके जनाजे में भी हमने पाकिस्तानी सेना और सरकार को देखा था। यानी ऑपरेशन सिंदूर करके जो है कई सारे आतंकी मारे गए थे और उन्हीं आतंकियों को जो है मुरीदके के इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और अब जिस तरह से वहां पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने नए सिरे से उन बिल्डिंग्स को जो है बनाया था, लेकिन अब फिर से बाढ़ ने जो है वहां पर तबाही मचा दी है और बहुत मुश्किलें आशिक ये तय है आने वाला वक्त पाकिस्तान